नमस्ते, मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। इनकम टैक्स पे हमारी ये मालिका जारी है, उसका आज तीसरा एपिसोड है। ये एपिसोड करेंगे हम ब्लैक मनी के बारे में। जैसा तर आम आदमी को पता नहीं है कि ब्लैक मनी क्या होता है। उसके लिए पैसा पैसा है, उसके लिए ना कोई रंग, पैसे का रंग है ना रूप है। नोट नोट है, 5 की है, 10 की है, 50 की है, 100 की है, 500 की है, 2000 की है। वो 2000 की तो उसके नसीब में देखने को नहीं आती। उसको इतना मालूम है कि अगर पैसे से हमारी रोज की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है, और उसके लिए तो उसका पैसे का रंग नहीं जानता। और ब्लैक मनी की डेफिनेशन भी कोई इसी ठोस तरह से किए नहीं जा सकती। एक सिंपल सा उसके लिए डेफिनेशन कर सकते हैं हम लोग, उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो कमाने वक्त और कमाने के बाद भी उसके ऊपर जो टैक्स देय है, गवर्नमेंट को जो कर देय है वो दिया नहीं जाता, वो ब्लैक मनी है। अनअकाउंटेड मनी भी उसको हम कह सकते हैं, जो अकाउंट्स में नहीं आता है, सरकार को बताया नहीं जाता है, और उसके ऊपर टैक्स दिया नहीं होता है। ऐसा है ना कि हर एक आदमी की तो कोशिश रहती है कि कोई भी खर्च करते हुए जितना पैसा बचाए वो बचाए। हम कोई अगर दुकान में गए तो अगर किसी चीज़ की कीमत दुकानदार ने बोली 100 रुपया है, तो हम बोलते चलो 80 में दे दो। फिर उसके साथ हम बार्गेनिंग करेंगे, 85, 90, फिर पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। अभी हम ऐसा है ना कि अभी जीएसटी आ गया है, तो समझो हम कोई चीज़, समझो मोबाइल खरीदने गए और उसने कहा कि मेरे को ये मोबाइल है, तो शॉपकीपर कहेगा इसकी कीमत 5000 रुपये है, और उसके ऊपर समझो टैक्स 12% टैक्स बनता है, तो उसमें 600 रुपये बढ़ जाएंगे, 5600 रुपये कीमत। तो आपकी दिमाग में ये बात आती है, आप ना नहीं गई है, कि समझो नहीं टैक्स बिल नहीं लिया तो क्या 600 रुपये बच जाएंगे ना मेरे। तो आप कहते हैं नहीं, समझो मेरे को बिल नहीं चाहिए, तो क्या 600 रुपये कम करोगे क्या? शायद दुकानदार भी कम कर लेता है। तो आप 500 रुपये, 600 रुपये बचा के चीज़ खरीद ले, मोबाइल खरीद देते हैं। आप जो खर्च करते हैं 5000 रुपये, वो आपके मेहनत कमाए हुए समझो। लेकिन जब वो अभी दुकानदार के पास जाएगा तो वो 5000 रुपये ब्लैक हो जाएगा, उसके अकाउंट पे तो नहीं आएगा। उसके लिए उसको जो खरीदी करते वक्त भी ऐसा ही कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो ये वाइट मनी जो आपका है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल है, लेकिन आप समझ सकोगे कि ब्लैक मनी कैसा तैयार होता है। क्योंकि अभी उसमें जो दुकानदार ने मुनाफा कमाया, उसके ऊपर टैक्स नहीं भरेगा, वह टैक्स भी नहीं भरेगा। तो ऐसी इसी तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी हो, समझो हो, सेंट्रल एक्साइज हो, अभी स्टेट एक्साइज हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, अभी सर्विस टैक्स भी इसमें आ गया जीएसटी में। तो ये उसको बचाने के लिए ब्लैक मनी तैयार हो जाता है। और सारी बहुत आदमी के रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे मौके आ जाते हैं। म्यूनसिपालिटी हो, कॉरपोरेशन हो, टाउन प्लानिंग हो, बहुत सारे गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आपको परमिशंस लेने पड़ते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कभी वहाँ आपका काम कानूनी तरह से पूरी तरह 100% नहीं रहता, समझो 95% करेक्ट है आप, तो आप कहते हैं कि भाई बना लो कुछ ना कुछ में, क्या कहते हैं, जुगाड़ बना दो, और आप उसको पैसा देते हैं और काम करवा लेते हैं। तो उसका ब्लैक मनी हो गया। और ये सभी जगह हो सकता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, इरिगेशन स्कीम्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, और बैंक्स में भी नौकरी देने के लिए कोऑपरेटिव बैंक में पैसे लिए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एडमिशन्स है स्कूल में, कॉलेजेस में, नौकर भर्ती है, पासिंग है। ये सब ऐसा पैसा जो इधर से उधर जाता है, वो सब ब्लैक मनी है। तो करप्शन इज द मोर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन टू ब्लैक मनी। और प्रोफेशनल्स भी रहते हैं ना, अगर कोई वकील है, डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है,
हाँ हाँ, चार्टर्ड भी हो सकता है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो भी आपके वो फीस उसकी लेगा, उसका रिसीट नहीं दिया तो वो क्या ब्लैक मनी हो गया। फिर लैंड डील्स रहते हैं, वो उसमें रहते हैं 1 नंबर 2 नंबर, क्या करोगे, वो भी ब्लैक मनी हो जाता है। और फिर इलेक्शंस होते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, अगर ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, असेंबलीज, पार्लियामेंट, ये सब इलेक्शंस हो जाते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, उनके जो भी प्रोपोगंडा होता है, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, प्रिंटिंग होता है, उसके रैलीज होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, मेले लग जाते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ता है। और वो तो पैसा सब तो अकाउंटेड फॉर नहीं होता ना भैया, वो ब्लैक मनी का ही इस्तेमाल होता है। और जो अगर ब्लैक मनी कोई खर्चा करता है तो वो कमाने का भी सोचता है ब्लैक मनी, तो इसे ब्लैक मनी बढ़ता ही जाता है। अभी सेशन साहब ने जो मॉडल इलेक्शन कोड बनाया था, उसमें कुछ सीमा तक उसमें कंट्रोल आ गया, लेकिन ठीक है, लोग रास्ता निकाल लेते हैं, और सभी जगह ऐसा हो जाता है। तो अच्छा, अगर बहुत रास्ते हैं जिससे ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है, अगर ये सब बहुत सारे रास्तों का पर गौर किया तो जो प्रमुख है उसके रीजंस, उसके जो कारण परंपरा है, वो इस प्रकार कही जा सकती है कि इनकम टैक्स का अगर रेट ज़्यादा है तो भी आदमी की प्रवृत्ति रहती है कि टैक्स बचाओ। एक ज़माना था 1977-78 में, जब इनकम टैक्स का मैक्सिमम रेट था 97%। अगर आप 100 रुपये कमाओ और उसमें से 97 रुपये सरकार को दे दो तो आप क्या करोगे। ये सोच के सरकार ने अभी इनकम टैक्स का अभी मैक्सिमम रेट है 30 से लेकर 35% तक, ये कम किया है। दूसरी बात है कि जो भी जीएसटी रहता है, सेल्स टैक्स है, स्टेट एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो भी बचाने की आदमी कोशिश कर लेता है। अगर वो रेट ज़्यादा है तो सेल्स टैक्स उसी में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई किसी कानून में जितनी संदिग्धता होगी, जितनी कन्फ्यूजन होगा, एम्बिग्युइटी होगी, तो वो कानून का पालन करना, अगर आदमी पालन करना चाहता है तो भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ से कोई ना कोई गलती हो जाती है। क्योंकि कोई भी कानून पारित होने के बाद उसमें जो अमेंडमेंट आती है, वो आदमी को, वंस द अमेंडमेंट इज मेड, गवर्नमेंट टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट एवरीबडी नोज इट। हालांकि हर एक को तो आदमी उसकी पता नहीं चलता ना, तो जब वो ऑफिसर्स के पास जाएगा तो पता चलेगा ये गलती हो गई, तो वो भी सोचता है भाई भैया ये मत ही कर ले लो ना, रजिस्ट्रेशन ही मत करो। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज है, लीडर्स है, और रूलिंग पार्टी है, उनका भी भ्रष्टाचार होता है। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्राइवेट कंपनीज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ भी करप्शन हो जाता है। और बहुत सारे लाइसेंस और परमिट राज कहते हैं ना, इंस्पेक्टर राज भी कहते हैं, वहाँ भी करप्शन हो जाता है। और आखिर में तो है ना कि हर आदमी, उसकी ख्वाहिश होती है जितना हो सके वो बचा लो, तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्लैक मनी हो जाता है। और ब्लैक मनी की खासियत यह है कि दैट इंक्रीज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसे कहते हैं ना भूमितीय प्रोपोर्शन में, उसको भूमितीय प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी 2 से 2, 2 और 2 4, 4 से 2 6, 6 से और 2 8, ऐसा नहीं भरता वो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से 3 9, 9 से 3 27, 27 से 3 81, ऐसे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता जाता है, और फिर वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी भारतीय इंडियन सिटीजन्स का कितना ब्लैक मनी है, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक मनी इन आवर कंट्री, ये सोचना उसके लिए तो कोई स्टैटिस्टिक्स तो उपलब्ध नहीं है। तो सोचते हैं कि कोई उसमें पद्धति निकाल के कोशिश करते हैं कि एस्टिमेट करें कितना ब्लैक मनी कंट्री में है। तो एक एस्टिमेट बनाया था 2 साल 3 साल पहले
कि इट इज़ अबाउट 35,000 crores एंड टोटल विद इन द कंट्री उसका परसेंटेज टोटल इकोनॉमी में अबाउट 31% है। लेकिन ये सभी अंदाज है, नोबडी कैन से कितना उसमें है। वो मेरा एक होटल वाला दोस्त है, उडुपी है, वो बोलता है कि मेरे होटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वेटर है, मूरी वाला है, ये है, वो है, कुक है, लेकिन गल्ले पे मैं या मेरा लड़का वही बैठते हैं, दूसरे किसी को बैठने को मैं देता नहीं, कैश मैं ही खुद लेता हूँ। तो मैंने क्यों ऐसा क्यों करते हो भैया, आपके तो बहुत पुराने लोग हैं ये नौकर सब। हाँ बोला ठीक है, लेकिन अगर जो आदमी कैश काउंटर पे बैठेगा तो उसने कुछ पैसा चुराया तो पता नहीं चलेगा ना। ऐसा है कि अगर मासा जो पानी में तैरता है तो उसने कितना पानी पिया समुद्र में अगर तैरता तो पता नहीं चलेगा ना। तो ऐसा है कि ब्लैक मनी का एस्टिमेट ही हो सकता है, और वो एस्टिमेट ही होगा शायद, उसमें कोई करेक्ट फिगर तो आप ले नहीं सकते। अभी उससे क्या होता है ब्लैक मनी से, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देश की अर्थव्यवस्था पे उसके जो बुरे परिणाम होते हैं वो बहुत सारे बैड इफेक्ट करते हैं। वो है कि पहला तो होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस होता है, उसके लिए जो भी विकास का काम सरकार कर रही है उसमें फाइनेंस कम पड़ जाता है। दूसरा है कि ये इन नॉर्मल चैनल में नहीं आता है, बैंक में या टीवी डिपॉजिट्स में या शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में नहीं आता है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव यूज के लिए, पुरोगामी उसका कोई इस्तेमाल जिससे कुछ देश का भला उसके लिए नहीं हो सकता है। तीसरी बात यह है कि उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन और टैक्सेशन और बढ़ता ही जाता है। चौथी बात यह है कि उससे लोगों का जो भी बैड हैबिट्स है, यानी गैम्बलिंग हो, ड्रिंकिंग हो या ड्रग्स हो, उसके लिए वो ज़्यादा पैमाने में पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल चैनल में तो कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इसलिए लोगों की सेहत पे भी उसका असर पड़ जाता है। तो आगे की बात यह है कि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पॉलिटिक्स में हो जाता है, इलेक्शंस में हो जाता है, और फिर जो भी आदमी जीत के आता है वो पहले उसके वसूली के पीछे लगेगा और फिर बाद में आगे के प्रोविजन के लगेगा। तो उससे पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, और फिर पैसा से सत्ता, ऐसा एक सर्कुलर प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जैसे पहले बताया मैंने, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, इसलिए अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी बिग थ्रेट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और एक बात यह है कि जितना भी ब्लैक मनी इकोनॉमी बढ़ेगा उतने सरकार लोगों की नीतिमत्ता नीचे एक स्तर पे गिरते जाती है। वो लोग देखते हैं कि ब्लैक मनी वाले माफिया है, गुंडा है, पॉलिटिशियंस है, वो बड़े आराम से जी रहे हैं, और हम मेहनत मजदूरी करके जो कमा रहे हैं वो हमको पूरा नहीं पड़ रहा है, हम हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो उनके दिमाग में भी, स्पेशली यंग जनरेशन के, एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस रास्ते से मैं जाऊं, अगर कोई गुंडा है तो मैं क्यों ना उसके गैंग में जाऊं, या शायद पॉलिटिक्स में जाऊं जहाँ पैसा है, सत्ता है। तो इट इज़ वेरी बैड फॉर द नेशन एज सच, राष्ट्रीय भावना के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ब्लैक मनी जनरेशन चेक करना, रुकाना, और जो भी ब्लैक मनी है वो मेन स्ट्रीम में लाना उसके ऊपर, इसलिए सरकार का कर्तव्य होता है। और उसके लिए सरकार दो तरफ से प्रयत्न करती है। एक तो ब्लैक मनी तैयार ना हो जाए, और दूसरा जो ब्लैक मनी है वो उधर से निकाले। ये दोनों तरफ से उसका सरकार की कोशिश रहती है। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में सोचेंगे, और उसके बाद में 5वें एपिसोड के और अगर आपकी बहुत सारे कुछ
क्वेरीज आया तो 5वां एपिसोड हम इसका करेंगे, उसके जवाब का, और फिर आगे इनकम टैक्स में प्रॉपर सब्जेक्ट जो अपना है उसमें आप एंटर करेंगे। तो आपके सुझाव भेजते रहिए। अगला एपिसोड करूँगा मैं गवर्नमेंट एफर्ट, सरकार के क्या उपाय रहते हैं काले धन के लड़ने के लिए, काले धन से लड़ने के लिए, उसका एपिसोड अगला करूँगा मैं। तो तब तक के लिए आज्ञा दो, नमस्कार।